नमस्ते देवियों और सज्जनों। आज हम करने जा रहे हैं चार्ल्स डिकेंस का एक इम्पॉर्टेंट नॉवल जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड। इसमें क्या होता है कि चार्ल्स डिकेंस एक पर्सन है जिन्होंने डेविड कॉपरफील्ड नाम का एक नॉवल लिखा। अब इसमें क्या होता है कि चार्ल्स की और डेविड की जो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा सेम है, यानी कि चार्ल्स के बचपन में जो जो हुआ वो इन्होंने डेविड कॉपरफील्ड नाम के अपने नॉवल में लिखा, जिसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल भी कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम चार्ल्स डिकेंस के बारे में ये जानेंगे कि चार्ल्स डिकेंस कौन था और उन्होंने किस किस तरह सारे नॉवेल्स वगैरह लिखे, उनकी लाइफ स्टोरी क्या थी। थोड़ा चार्ल्स डिकेंस के बारे में जान लेंगे, उसके बाद हम डेविड कॉपरफील्ड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि चार्ल्स डिकेंस के बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चार्ल्स डिकेंस जो थे, इनका बर्थ हुआ था 7 Feb 1812 में पोर्ट्समाउथ, इंग्लैंड में एक सिटी है, वहाँ इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, अब इनके जो पापा थे, हिज फादर जॉन डिकेंस वॉज क्लर्क इन द नेवी पे ऑफिस, यानी कि नेवी का जो पे ऑफिस था वहाँ पे इनके फादर जो थे क्लर्क थे। एंड ही वॉज द इंस्पिरेशन फॉर द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर माइकॉबर इन डेविड कॉपरफील्ड, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड जो स्टोरी है उसमें एक पर्सन है मिस्टर माइकॉबर, यानी कि उसके डेविड कॉपरफील्ड नाम का ये जो नॉवल है उसके एक मेन कैरेक्टर है मिस्टर माइकॉबर। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे अपने पापा जॉन डिकेंस को मिस्टर माइकॉबर का इंस्पिरेशन बनाया है, क्योंकि जॉन डिकेंस यानी कि इनके पापा जो थे उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी, और मिस्टर माइकॉबर जो थे उनकी भी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी। ठीक है, इनकी मदर थी एलिजाबेथ डिकेंस। ठीक है, और इनके पेरेंट्स के 8 चिल्ड्रन थे, जिसमें से चार्ल्स जो थे वो सेकंड चिल्ड्रन थे। ठीक है, नेक्स्ट, चार्ल्स जो थे इनकी अर्ली लाइफ ज़्यादा अच्छी नहीं जा रही थी। क्यों? क्योंकि इनके फादर जो है वो कंस्टेंटली डेप्ट यानी कि कर्ज में फंसे हुए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस उन्हें झेलनी पड़ रही थी। ठीक है, और जब चार्ल्स केवल 4 मंथ का था तो उस टाइम पे कॉस्ट यानी कि जो उनके मतलब खर्चे वगैरह होते थे उन सबको कम करने के लिए ये एक स्मॉलर होम में शिफ्ट हो गया। यानी कि पहले किसी बड़े घर में रहते होंगे, लेकिन फिर जिस तरह खर्चे बढ़ते जा रहे थे और उतने एक्सपेंसिव संभाल नहीं पा रहे थे, तो इसलिए छोटे घर में शिफ्ट हो गए जब चार्ल्स केवल 4 मंथ के थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि इनकी जितनी भी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, फाइनेंशियली ये जितने भी परेशान थे, तो उस वजह से इनके फादर जो थे वो कुड नॉट पे बैक हिज हैवी डेप्ट, यानी कि जो उन्होंने कर्ज ले रखा था उसे वापस पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से वो 3 ईयर्स के लिए अरेस्ट हुए। ठीक है, अब फादर जो थे वो अरेस्ट हो गए। ठीक है, तो चार्ल्स, क्योंकि बताया गया है इसमें सेकंड चाइल्ड थे अपने पेरेंट्स के, तो क्या किया गया कि उन्हें एट द एज ऑफ 11 द फैमिली सेंट चार्ल्स टू वर्क इन अ ब्लैकिंग और शू पॉलिश फैक्ट्री वेयर हिज ड्यूटी वॉज टू वॉश बॉटल्स एंड पुट लेवल्स ऑन दम। यानी कि जब चार्ल्स केवल 11 साल के थे तो उनकी फैमिली उन्हें एक ब्लैकिंग और शू पॉलिश फैक्ट्री में भेज देती है, जहाँ पे उनकी ड्यूटी क्या थी, जो मतलब कांच की बोतल होती थी उन्हें धोना, यानी कि वॉश करना और उन पे लेवल्स लगा के उन्हें देना। ठीक है, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब जॉन डिकेन यानी कि उनके फादर अपनी इम्प्रिजनमेंट को यानी कि अपनी जेल को साइंड करके आते हैं, तो वो अपने बेटे यानी कि चार्ल्स का नाम जो है वेलिंगटन हाउस एकेडमी में लिखवा देते हैं, मतलब वो उसे पढ़ने के लिए भेजते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे अपने 4 साल स्पेंड करता है और 15 साल की उम्र में वो स्कूल छोड़ देता है और एक सॉलिटर्स क्लर्क यानी कि ये लॉ से संबंधित ही होता है, तो वहाँ पे क्लर्क का काम करता है। हाँ, कहाँ पे करता है काम? एट द लॉ फर्म ऑफ एलिस एंड ब्लैकमोर। ये 2 पर्सन है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके यहाँ पे ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हियर ही अक्वायर्ड नॉलेज ऑफ द लीगल प्रोफेशन, यानी कि यहाँ पे उसे लीगल प्रोफेशन की नॉलेज हो जाती है। ठीक है, so here he acquired knowledge of the legal profession, but he became parliamentary reporter in the House of Commons and news reporter for the Morning Chronicle newspaper। यानी कि लीगल प्रोफेशन की उन्हें नॉलेज हो गई थी, लेकिन उन्होंने रिपोर्टर बनना प्रेफर करा। वो रिपोर्टर बने हाउस ऑफ कॉमन में, यानी कि रिपोर्टिंग करते थे, और साथ ही साथ वो न्यूज़ रिपोर्टर भी थे मॉर्निंग क्रोनोलिक न्यूज़पेपर के लिए। जैसे हमारे यहाँ अमर उजाला आता है, नवभारत टाइम आता है, उसी तरह वहाँ पे मॉर्निंग क्रोनोलिक न्यूज़पेपर आता था। ठीक है, ही वॉज अ वेरी सक्सेसफुल रिपोर्टर, क्योंकि देखो मॉर्निंग क्रॉनिकल न्यूज़पेपर में भी काम कर रहे थे और मतलब स्किल्स भी बहुत अच्छी थी, और वो एक डेडिकेटेड बच्चे थे, उन्हें बचपन से पढ़ाई का भी बहुत शौक था, उन्होंने कई सारी बुक भी लिखी, तो वो एक अच्छे रिपोर्टर थे। ठीक है, फिर 2 अप्रैल 1836 को वो एक गर्ल से शादी कर लेते हैं, कैथरीन हॉगार्ट।
ठीक है, ये होती हैं एक जर्नलिस्ट की डॉटर। ठीक है, आफ्टर मैरिज इवेंचुअली दे हैड 10 चिल्ड्रन बट ड्यू टू डोमेस्टिक फाइट द कपल सेपरेटेड एंड डिकेंस बिगन अ रिलेशनशिप विद एक्ट्रेस एलन टैनान दैट वाज लास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यानी कि उनके जो थे टोटल 10 हाँ, उनके टोटल 10 बच्चे थे शादी के बाद, लेकिन डोमेस्टिक फाइट यानी कि घरेलू फाइट की वजह से ये कपल जो थे ये सेपरेटेड हो गए और डिकेंस जो है वो रिलेशनशिप में आ गए एक एक्ट्रेस एलन टैमन के साथ। यानी कि उस टाइम की एक्ट्रेस रही होंगी उनके किसी नोबल वगैरह की, जिसके साथ वो उस टाइम पर रिलेशनशिप में आ गए। एलन टर्नन, ये नाम याद रखना। ठीक है, अपनी वाइफ से सेपरेट होने के बाद, डाइवोर्स लेने के बाद ये एलन टेनन के साथ रिलेशनशिप में आए। ठीक है, इन 1870 ही डाइड एट द एज ऑफ 58 एंड बरीड बाय द डीन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर एंड फ्यू फ्रेंड। यानी कि 1870 में उनकी डेथ हो गई, जिसमें वो एक डीन की प्रेजेंस में मतलब बरीड कर दिए गए, दबा दिए गए, और वहाँ पे उस टाइम पे उनके इमीडिएट फैमिली मेम्बर और फ्यू फ्रेंड्स भी थे। अब इनका करियर देखो, करियर इनका क्या था। सबसे पहले तो मैंने बताया कि ये एक मतलब रिपोर्टर थे, एक सक्सेसफुल रिपोर्टर थे, लेकिन इन 1833 चार्ल्स स्टार्टेड पब्लिशिंग स्केचेस। उन्होंने 1833 में स्केचेस पब्लिश करने शुरू किए। ठीक है, एंड द पॉपुलरिटी ऑफ स्केचेस एंड अदर ब्रीफ स्टोरीज। यानी कि ब्रीफ स्टोरीज होते हैं ना, छोटी छोटी स्टोरीज, उनकी जो मतलब पॉपुलरिटी थी वो दिन प्रतिदिन बढ़ती गई, उनकी इंस्टॉलमेंट भी बढ़ती गई। ठीक है, उसके बाद आफ्टर दैट ही रॉट क्रिसमस बुक। फिर उन्होंने क्रिसमस बुक नाम की एक बुक लिखी, और एक ग्रेट नॉवल ओलिवर ट्विस्ट नाम का उन्होंने एक ग्रेट नॉवल लिखा। इस नॉवल में क्या होता है, एक ऑर्फन बॉय की एक स्टोरी होती है, अनाथ लड़के की, जो एक्सपीरियंस करता है क्रिमिनल वर्ल्ड ऑफ लंदन। ठीक है, तो उसके ऊपर ये नॉवल लिखते हैं ओलिवर ट्विस्ट नाम का। ठीक है, उसके बाद लिखते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशन, हार्ड टाइम एंड डेविड कॉपरफील्ड। सो यही डेविड कॉपरफील्ड है जिसे अब हम पढ़ने जाएंगे। ठीक है, सो डेविड कॉपरफील्ड क्या है, बेसिकली ये चीज़ समझो। इसका पूरा नाम है द पर्सनल हिस्ट्री, एडवेंचर एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ डेविड कॉपरफील्ड द यंगर ऑफ ब्लंडरस्टोन रोकेरी। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम है। डेविड कॉपरफील्ड बोलते हैं, ये भी इसका पूरा नाम है। ठीक है, अब ये क्या है, इट इज़ अ बिलन हाँ Bildungsroman and autobiographical novel of Charles Dickens that is divided into 64 चैप्टर containing different title। यानी कि डिफरेंट टाइटल में ये नॉवल है। साथ ही साथ ये बिल्डिंग्स रोमन का मतलब होता है जो ग्रोथ को दिखाता है, ग्रोथ और चेंजेस को दिखाता है। ऑटोबायोग्राफिकल यानी कि एक तरह से अपनी आत्मकथा जैसी हो गई। ठीक है, तो नॉवल है चार्ल्स डिकेंस का। इसमें क्या होता है, दिस नॉवल इज मॉडल्ड ऑन 18th सेंचुरी जेनर ऑफ पर्सनल हिस्ट्रीज। यानी कि एक तरह से अपना इतिहास ही तो बताया उसने कि उसके साथ क्या क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। ठीक है, विद द ऑब्वियस थीम ऑफ ग्रोथ एंड चेंज ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें ग्रोथ ही दिखाई गई है कि किस तरह से फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, फिर किस तरह से उन्हें काम करना पड़ा एक फैक्ट्री में, शू पॉलिशिंग फैक्ट्री में, और फिर किस तरह से वो अच्छे रिपोर्टर बने, अच्छे राइटर बने। ठीक है, तो सेम टाइम पे चार्ल्स डिकेंस जो है वो बात करते हैं सोसाइटी में क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, चाइल्ड लेबर की। चाइल्ड लेबर का मतलब ये हुआ कि उन्होंने भी चाइल्ड लेबर किया था, 11 साल की एज में उन्हें भेज दिया गया था, और डेविड को भी बहुत कम उम्र में काम करने भेज दिया जाएगा। ठीक है, और वुमेन का जो स्टेटस होता है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर सुन लो क्या क्या है, ये बहुत मेन चीज़ है। पहला डेविड कॉपरफील्ड खुद। डेविड कॉपरफील्ड के पापा का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड होता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो डेविड कॉपरफील्ड तो मेन कैरेक्टर है ही, और इनकी मम्मी का नाम है क्लारा कॉपरफील्ड, ये डेविड की मदर है। ठीक है, उसके बाद है पैगोटी। पैगोटी का पूरा नाम क्लारा पैगोटी है, लेकिन पूरे नॉवल में इसे केवल पैगोटी बोला जाएगा क्योंकि क्लारा दो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये कौन थी, ये डेविड की नर्स थी और केयर टेकर थी, इनके घर का ध्यान रखती थी, इनका ध्यान रखती थी। ये बहुत ही ज़्यादा जेंटल और सेल्फलेस थी, यानी कि मतलब ज़्यादा सेल्फिश नहीं थी, बहुत जेंटल थी, सेल्फलेस थी। ठीक है, अब मिस्टर मर्डस्टोन क्या होता है कि जो क्लारा कॉपरफील्ड होती है ये दूसरे इंसान से शादी कर लेती है जिसका नाम होता है मिस्टर मर्डस्टोन। जब डेविड पैदा होता है 6 महीने पहले ही, इसके पैदा होने से पहले 6 महीने पहले इसके पिता की डेथ हो जाती है, इसलिए इसकी मदर क्लारा कॉपरफील्ड मिस्टर मर्डस्टोन से शादी कर लेंगी। ठीक है, तो ये मिस्टर मर्डस्टोन कौन है, क्लारा के सेकंड हस्बैंड और डेविड के स्टेप फादर। अब मिस मर्डस्टोन जो है ये मिस्टर मर्डस्टोन की बहन है। ठीक है, ये लिख रहा मिस्टर मर्डस्टोन सिस्टर। अब क्या होता है कि मिस्टर मर्डस्टोन जो होता है ये सैलम हाउस यानी कि एक तरह के बोर्डिंग स्कूल में भेज देता है। तो बोर्डिंग स्कूल में कौन मिलता है डेविड को,
पहला जॉन स्टीयरफोर्ड की एक हैंडसम लड़का होता है जिसे बुक्स पढ़ने का शौक होता है और प्ले रोल ऑफ बुक पढ़ने का शौक होता है और ये क्या करता है, ही प्लेज अ रोल ऑफ सेल्फ इंटेलेड विलन एंड अब्यूज डेविड मैनी टाइम। एंड में ये क्या करेगा, एक विलेन का रोल प्ले करेगा और डेविड को कई बार अब्यूज भी करेगा, ठीक है। और मतलब सैलम हाउस में इसे केवल जॉन स्टीयरफोर्ड नहीं मिलता, इसे टॉमी ट्रेडल्स भी मिलता है। ये डेविड का यंग और सिंपल और गुड हार्टेड हेल्पफुल स्कूलमेट है, यानी कि ये भी उसका एक अच्छा फ्रेंड है, अच्छा स्कूलमेट है, ठीक है। इसके बाद एक बार क्या होता है कि जॉन स्टीयरफोर्ड अपने घर लेके जाता है तो वहाँ डेविड मिलता है मिसेस स्टीयरफोर्ड और रोजा डार्टल से। ये जॉन स्टीयरफोर्ड की मदर और उसकी बहन होती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं और भी हैं, ठीक है। तो एक है मिस्टर पैगोटी। मिस पैगोटी के बारे में हमने पढ़ा था। देखो क्लारा पैगोटी जो थी ये बहुत ध्यान जो रखती थी डेविड का, इसकी नर्स थी, केयर टेकर थी। तो इसी के भाई थे मिस्टर पैगोटी। और एक बार आपको पता चलेगा कि ये जो मिस पैगोटी है ना, क्लारा पैगोटी, इसका जो मतलब होम टाउन है वो है यारमाउथ, यारमाउथ YARMOUTH। यारमाउथ जो है वो इसका होम टाउन है। तो वहाँ पे इसका भाई रहता है मिस्टर पैगोटी। वहीं पे हैम और एमिली नाम के दो कैरेक्टर भी हैं जो आगे एक रोल प्ले करेंगे। जो एमिली होती है ना, ये एमिली डेविड के दोस्त जॉन स्टीयरफोर्ड के साथ भागने का प्लान करेगी एंड में, ठीक है। और हैम जो होगा ये मार दिया जाएगा, मतलब स्टॉर्म यानी कि एक तूफान आंधी जो मर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो है मिस्टर एंड मिसेस विल्किंस माइकओवर। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जॉन डिकेंस यानी कि चार्ल्स डिकेंस का जो फादर था वो मिस्टर माइकओवर का इंस्पिरेशन है। यानी कि वो भी देखो, चार्ल्स डिकेंस के जो फादर थे वो भी फाइनेंशियली क्राइसिस झेल रहे थे और इधर जो माइकओवर थे वो भी। तो माइकओवर, मिस्टर और मिसेस माइकओवर कौन थे? एन अनलकी कपल दैट फेस फाइनेंशियल क्राइसिस। माइकओवर वाज वेरी फनी एंड ह्यूमरस मैन। फनी और ह्यूमरस मैन तो था, लेकिन उन्होंने बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस झेले। बैटल ट्रॉटवुड हो गया, यहाँ पे आएगा BETSEY और वाई, बैट्सी। तो यहाँ पे आएगा मिस बैट्सी। मिस बैट्सी कौन थी? ये डेविड की काइंड हार्टेड अंट थी। आपको पता चलेगा कि डेविड की जो मदर थी वो मर गई थी और फिर उन्हें बहुत बुरी तरह प्रताड़ित परेशान किया जा रहा था। तो भाग के अपनी आंटी के पास चले जाते हैं जिनका नाम है BETSEY, बैट्सी, मिस बैट्सी, ठीक है। और फिर ये वहाँ पे मिलते हैं मिस्टर एग्नेस विकफील्ड से। एक होता है मिस्टर विकफील्ड। एग्नेस बेटी का नाम है और एग्नेस जो है वो बेटी का नाम है और विकफील्ड फादर का नाम है। तो मिस्टर विकफील्ड जो होते हैं वो एक लॉयर और बिजनेसमैन है और बिजनेस मैनेजर भी हैं, ठीक है। वो बैट्सी ट्रॉटवुड के लिए काम करते हैं। किसके लिए काम करते हैं? वो काम करते हैं बैट्सी ट्रॉटवुड के लिए। और बैट्सी ट्रॉटवुड जो है, ये जो बैट्सी ट्रॉटवुड है ये है डेविड की आंटी, तो ये उसके लिए काम करते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ ये डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के लिए भी काम करते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो थर्ड कैरेक्टर है वो है ऊरिया हीप। हेल्प नहीं, यहाँ पे HWP आएगा। हीप ये क्या होता है? ये एक विलन होता है नॉवल का, ठीक है, जो ऐसा प्रिटेंड करता है कि ये बहुत हम्बल है, लेकिन ये डबल फेस टाइप होता है, यानी कि दो मुँह इंसान होता है ना, वैसे ही, ठीक है। बाद में एक कैरेक्टर हैं डॉक्टर स्ट्रॉन्ग और एमी स्ट्रॉन्ग। इसमें क्या होता है, द स्कूल हेडमास्टर और डेविड सेकंड मच बेटर स्कूल, ठीक है। तो डेविड के टोटल दो स्कूल थे। एक तो पहला स्कूल था सैलम हाउस और एक दूसरा स्कूल ये वाला था। ये दूसरे स्कूल के हेडमास्टर थे, ठीक है। और नेक्स्ट कैरेक्टर है मिस्टर स्पेनलो। ये एक लॉयर थे। ये डेविड के इमीडिएट बॉस थे और डेविड की जो फर्स्ट वाइफ थी डोरा, उसके हस्बैंड थे। जैसे कि हमने पढ़ा कि चार्ल्स डिकेंस की भी दो शादी हुई थी, वैसे ही डेविड की भी दो शादी हुई थी, ठीक है। तो इनकी जो पहली वाइफ थी डोरा, उसके ये फादर थे मिस्टर स्पेनलो। नेक्स्ट डोरा। डोरा कौन थी? वो एक ब्यूटीफुल और चाइल्डिश लड़की थी जिसके साथ डेविड लव करने लगता है पहली बार में, ठीक है। इससे क्या होता है, वो इससे शादी भी कर लेता है। लेकिन वो जो लड़की थी ना डोरा, वो अपने डॉग जिप के साथ खेलने में ज़्यादा खुश होती थी। घर के काम उसे संभालने इतने ज़्यादा पसंद नहीं थे, ठीक है। अब मिस्टर विकफील्ड की जो डॉटर और सेकंड वाइफ डेविड की है, यहाँ पे आएगा एग्नेस। ये जो लड़की एग्नेस है ना, जो मैंने अंडरलाइन किया, ये वाली जो लड़की है ना एग्नेस, ये विकफील्ड की डॉटर थी, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन ये वो लड़की है जिससे डेविड ने सेकंड बार शादी की, ठीक है। तो ये डेविड की सेकंड वाइफ भी है। अब समरी समझो, इसकी समरी क्या है। द स्टोरी इज टोल्ड इन द फर्स्ट पर्सन बाय अ मिडिल एज डेविड कॉपरफील्ड, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड जो है
लुकिंग बैक इन हिज लाइफ, यानी कि वो अपनी लाइफ में बैक में देख रहा है कि क्या क्या हुआ। तो ये स्टोरी उसी के ऊपर लिखी गई है, ठीक है। अब डेविड स्टोन, डेविड का बॉर्न जो है वो ब्लंडर स्टोन में हुआ था 6 मंथ, यानी कि अपने पिता की डेथ के 6 महीने बाद उनका जन्म हुआ था। और ही इज़ वेल रेस्ड बाय हिज मदर क्लारा एंड डिवोटेड हाउसकीपर क्लारा पैगोटी, यानी कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी मदर और उनकी जो मतलब हाउसकीपर थी क्लारा पैगोटी, उनके द्वारा पाल पोस कर बड़े किए जाते हैं। एज अ यंग चाइल्ड, जब वो थोड़े यंग थे तो ही स्पेंड अ फ्यू डेज विद पैगोटी एट द होम ऑफ हर ब्रदर इन यामाउथ, यानी कि वो अपने जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, देखो पैगोटी जो थी ना, पैगोटी को पता था कि जो क्लारा है वो शादी करने वाली है मिस्टर मर्डस्टोन से, ठीक है। तो वो नहीं चाहती थी कि डेविड ये सब देखे, तो क्या करती है, डेविड को चुपचाप से ले जाती है। तो एज अ यंग चाइल्ड ही स्पेंड अ फ्यू डेज विद पैगोटी एट द होम ऑफ हर ब्रदर इन यार माउथ, ठीक है। यार माउथ का एक बड़ा रोल है, यार माउथ का जिक्र आप कई बार सुनोगे, ठीक है, जहाँ पे वो हैम और एमिली से मिलता है। ये जो एमिली होती है ना, ये वो लड़की होती है जो बाद में क्या नाम है इसका, बाद में डेविड के दोस्त स्टीयरफोर्थ के साथ भाग जाएगी। और ये जो हैम होता है, ये एक बार स्टीयरफोर्थ को आंधी तूफान जो भी होता है स्टॉर्म उसमें बचाएगा, और हैम और स्टीयरफोर्थ दोनों एंड में मार जाएंगे, ठीक है। तो व्हेन द विजिट एंड, यानी कि जब उनका विजिट कंप्लीट हो जाता है, वो वहाँ से घूम आते हैं, तो जब ये घर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि डेविड लर्न्स दैट हिज मदर हैज़ मैरिड द क्यूरल एंड कंट्रोलिंग मिस्टर मर्डस्टोन। ये मर्डस्टोन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, क्योंकि मर्डस्टोन एक अच्छा आदमी नहीं था, ये बहुत क्यूरल यानी कि निर्दयी होता है। तो उससे इसकी माँ ने शादी करी से ये बात पता लगती है, तो इसे बहुत ज़्यादा दुख होता है, ठीक है। और साथ ही साथ मिस्टर मर्डस्टोन की जो सिस्टर होती है मिस मर्डस्टोन, वो भी आ गई हैं अपने भाई के साथ साथ मिस क्लारा कॉपरफील्ड के यहाँ पे, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा परेशान होता है। अब सुनो कि इसे डेविड को परेशान किस तरह किया जाता है। तो एक दिन क्या होता है, वन डे मर्डस्टोन टेक डेविड टू हिज बेडरूम टू बीट एंड डेविड बाइट हिज हैंड, ठीक है। तो क्या होता है कि ये कमरे में घसीटते हुए डेविड को ले जाता है, उसे पीटता है, तो डेविड उसी टाइम में उसका हाथ खा लेता है, यानी कि काट लेना बोलते हैं ना, काट लेते हैं हाथ में, उस तरह हाथ काट लेता है। एंड वन डे मिस्टर मर्डस्टोन शट हिम इन अ रूम फॉर 5 डे, यानी कि एक दिन क्या करता है मिस्टर मर्डस्टोन उसे एक कमरे में 5 दिन के लिए बंद कर देता है, और वो अलाउ नहीं था कि वो उससे बाहर भी आ सके, ठीक है। तो आफ्टर दिस इंसिडेंट द 8-year-old बॉय डेविड इज सेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल रूल्ड बाय द सैडिस्टिक मिस्टर क्रीकल, यानी कि इस इंसिडेंट के बाद केवल 8 साल का डेविड एक स्कूल में भेज दिया जाता है, एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया जाता है, जिसके मास्टर का नाम होता है मिस्टर क्रेकल। ये जो होता है ना मिस्टर क्रेकल, ये कुछ ज़्यादा अच्छा इंसान नहीं होता, ये ओवर कंट्रोलिंग होता है, बच्चों को इतना प्यार नहीं करता, ये इसके जो बोर्डिंग स्कूल के बच्चे होते हैं बहुत मतलब परेशान करता है। तो यहाँ पे जो डेविड होता है वो 2 लड़कों से मिलता है, एक है टॉमी ट्रेडल और अनदर है जेम्स स्टीफोर्ड। टॉमी ट्रेडल एक अच्छा दोस्त होता है, बहुत ही काइंड हार्टेड होता है, फैटी बॉय होता है, ठीक है। लेकिन जो जेम्स स्टीफोर्ड होता है अच्छा ये भी होता है, लेकिन ये बीच में विलन का रोल प्ले करेगा, ठीक है। तो डेविड जो था वो इस सैलम हाउस में बस अपना टाइम स्पेंड कर ही रहा था, ठीक है। क्या पढ़ती हैं, छुट्टियां पढ़ते हैं। तो इन द हॉलीडेज ही वेंट टू हिज होम, वो अपने घर जाता है हॉलीडेज में, ठीक है। हिज फादर एंड हिज फादर सिस्टर, यानी कि मिस्टर मर्डस्टोन और मिस मर्डस्टोन जो थे वो उसे ट्रीट हिम इन द सेम ओल्ड वे में ट्रीट करते हैं, वही मारना पीटना, और मतलब वो डिसअलाउ करते हैं पैगोटी से बात करने के लिए, जो उसकी केयर टेकर थी और नर्स थी, इवन उससे तक उसे बात नहीं करने देते, इस तरह वो उसे परेशान करते हैं। आफ्टर द हॉलीडेज वर ओवर, जब छुट्टियां खत्म हो जाती हैं, डेविड वंस अगेन वेंट टू सैलम हाउस, वो वापस से सैलम हाउस जाता है। ही पास सम 15 डेज, वो 15 दिन के आसपास उसने वहाँ पे बिताए होते हैं कि मिस्टर क्रैकल जो थी, ये जो मिस्टर क्रैकल है इनकी वाइफ थी मिसेस क्रैकल, वो उसे बताती हैं कि उसकी मदर और न्यू बॉर्न बेबी जो हैं दोनों मर गए, यानी कि उसकी मदर उस टाइम पे प्रेग्नेंट थी, मिस्टर मर्डस्टोन का बच्चा उनके पेट में था, और उस टाइम पे न्यूज़ आती है कि उसकी मदर और जो उनका न्यू बॉर्न बेबी था दोनों के दोनों मर गए हैं। ये सुन के उसे इतना दुख होता है कि वो बताया भी नहीं जा सकता, ठीक है। तो फिर वो वापस अपने घर जाता है, अपनी माता के जो अंतिम समय मतलब अंतिम जो मतलब बोलते हैं ना, मतलब जलाना दबाना जो भी होता है उस टाइम पे वो वहाँ होता है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, मिस्टर मर्डस्टोन की जो बहन होती है ना मिस मर्डस्टोन, वो पहला काम क्या करती है क्लारा की डेथ के बाद कि वो पैगोटी को डिसमिस कर देती है, यानी कि काम से निकाल देती है, ठीक है। और जब पैगोटी को वहाँ से भगा देती है, निकाल देती है काम से, तो पैगोटी जो है वो बार्किस BARKIS आएगा यहाँ पे, बार्किस नाम के एक वैगन से शादी कर लेती है। ये मतलब एक आदमी से शादी कर लेते हैं हु ड्राइव्स अ वैगन, जो वैगन चलाता है, यानी कि तांगे टाइप के होते हैं ना, थोड़े वो घोड़े वाले जो होते हैं वो उनको चलाता था, ठीक है।
मिस्टर बेरकिस से शादी कर लेते हैं, हु ड्राइव्स अ वैगन। ठीक है, अब क्या होता है कि हिज फादर मर्डस्टोन वॉज पासिंग थ्रू फाइनेंशियल क्राइसिस, यानी कि जो मिस्टर मर्डस्टोन होते हैं वो फाइनेंशियल क्राइसिस झेल रहे होते हैं, फाइनेंशियल समस्या झेल रहे होते हैं, इसलिए वो डेविड जो एक छोटा बच्चा था, डेविड को उसकी वाइन बोटलिंग फैक्ट्री जो थी लंदन में उसमें काम करने भेज देते हैं। यानी कि मिस्टर मर्डस्टोन की एक फैक्ट्री थी, वाइन्स की बोटल्स की फैक्ट्री, वो वहाँ पे उसे भेज देते हैं काम करने के लिए, एक छोटे से लड़के को लंदन। ठीक है, ये एक न्यू एक्सपीरियंस था उसके लिए। उसका काम जो था वो बोटल्स को वॉश करना था और लेबल्स उन पे चिपकाना थे। ठीक है, और देखो इनका काम भी यही था। और साथ ही चार्ल्स डिकेंस जो थे, जब उन्हें 11 साल की एज में भेजा जाता है उनकी फैमिली के थ्रू एक शू पॉलिशिंग कंपनी में, तो उनका काम भी वही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि चार्ल्स डिकेंस और डेविड कॉपरफील्ड की जो स्टोरी है वो सेम सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे वो मिस्टर माइकॉबर से मिलते हैं, जो कि एक लैंडलॉर्ड थे और बहुत ही फ़नी और ह्यूमरस पर्सन थे, यानी कि अच्छे आदमी थे वो कुल मिला के, जो हमेशा डेब्ट्स यानी कि कर्जों से घिरे रहते थे और वो अपने कर्जों को नहीं पटा पाते थे, जिसलिए उन्हें प्रिजन में एक बार यानी कि जेल में डाल दिया गया। फिर क्या होता है, डेविड जो होता है वो उन्हें उनके हार्ड टाइम में बहुत हेल्प करता है और उन्हें प्रिजन यानी कि जब वो जेल में होते हैं तो उस टाइम उन्हें देखने भी जाता है, उनसे मिलने भी जाता है। ठीक है, आफ्टर द इंसिडेंट, इस इंसिडेंट के बाद डेविड रन्स अवे टू फाइंड हिज ग्रेट आंट। अब वो मिस्टर माइकओवर के घर में रह रहा था, यानी कि उसके जो मर्डस्टोन जो उसके स्टेप फादर थे उन्होंने उसे मिस्टर माइकओवर के घर में भेजा। मिस्टर माइकओवर गए जेल में, उसने उनकी बहुत हेल्प भी करी। फिर उसे लगता है कि यहाँ कुछ भी नहीं है, वो बहुत परेशान हो जाता है। यार देखो छोटा बच्चा था, तो वो अपनी एक आंट को जानता था जिनका नाम था बैटसी। तो वो बैटसी के यहाँ पे चला जाता है, उन्हें ढूंढने लगता है, तो वो बैटसी ट्रॉटवुड के यहाँ पे भाग जाता है वहाँ से फैक्ट्री से। ठीक है, तो ये एक बहुत ही काइंड लेडी थी और उनका नेचर भी बहुत अच्छा था। और वो मतलब जब उससे मिलती हैं तो वो सोचती हैं कि वो डेविड को एक जेंटलमैन बनाएंगी। वो डेविड को बहुत पढ़ाती हैं लिखाती हैं। वो अपने लॉयर मिस्टर विकफील्ड से सलाह लेती हैं एक स्कूल के बारे में। वो स्कूल सजेस्ट करता है उन्हें कि उनका एक फ्रेंड होता है डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, उसका स्कूल होता है, वो वहाँ सजेस्ट करता है कि आप डेविड को वहाँ डाल दो, और वो उसे डाल देते हैं। साथ ही साथ मिस बेट्सी अरेंज फॉर डेविड टू स्टे विद हर बिजनेस मैनेजर मिस्टर विकफील्ड, यानी कि मिस्टर विकफील्ड जो होता है उनके यहाँ पे वो उसके रहने का बंदोबस्त करती हैं। ठीक है, यहाँ पे वो एग्नेस से मिलता है। एग्नेस ही वो लेडी होगी जो डेविड की सेकंड वाइफ बनेगी। अब कैसे, वो बाद में सुनना। ठीक है, और साथ ही साथ यूरिया हीप, यार यूरिया हीप ये जो है ये एनेमी है, ये एक एनेमी है जिससे वो हमेशा यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है कि अब वो यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, तो जब वो अपनी एजुकेशन मतलब फिनिश कर लेते हैं तो वो पैगोटी से मिल जाती है, क्योंकि पैगोटी ने हार्ड टाइम में उन लोगों की हेल्प की थी और वो बहुत हेल्पफुल लेडी थी, केयर टेकर भी थी उनकी, तो वो मिलने जाता है। ठीक है, तो रास्ते में डेविड को मिलता है जेम्स स्टीफोर्थ, इसका दोस्त। तो वो सोचते हैं कि बल चलो साथ में यामाउथ चलते हैं, यानी कि वो कहता है कि मैं मेरी केयर टेकर के यहाँ पे जा रहा हूँ, मतलब मेरी रिलेटिव ही हो गई थी वो एक तरह, मैं उनके यहाँ जा रहा हूँ। तो मतलब वो उसे मिलता है साथ में, तो बोलते हैं कि चलो साथ में चल देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होता है कि व्हेन ही रीच टू यामाउथ ही सीज दैट एमिलीज एंगेजमेंट टू हैम इज अनाउंस बट शी अपीयर्स इंटरेस्टेड इन स्टीफोर्थ, यानी कि जो हमने देखा था कि वो पहले भी यारमाउथ जाता है उसकी माँ की शादी से पहले, जब पैगोटी उसे लेके जाती है तो वहाँ पे वो मिस्टर पैगोटी से मिलता है, यानी कि उनका जो भाई है मिस पैगोटी का, और साथ ही साथ हैम से मिलता है, एमिली से मिलता है। तो अब जब वो दोबारा आया तो उसे पता चला कि एमिली की इंगेजमेंट हो गई है हैम से। ठीक है, अनाउंस हो गई है, लेकिन वो जो थी वो थी स्टीफोर्थ में इंटरेस्टेड, तो वो एंड में भाग जाएगी स्टीफोर्थ के साथ। ठीक है, अब क्या ये सब वो कंप्लीट कर लेते हैं, वो वापस लंदन जाता है। तो जो आफ्टर एग्निंग टू मिस बेट्सीज आइडिया दैट ही शुड, यानी कि अटॉर्नी अ टाइप ऑफ लॉयर, या फिर लॉयर ही कह लो। ठीक है, तो मिस बेट्सी चाहती थी अटॉर्नी यानी कि एक लॉयर, तो वो एक डॉक्टर स्पैनलो होते हैं उनके पास भेज देती हैं उसे डेविड को लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए। तो फिर एक दिन क्या होता है कि जो मिस्टर स्पैनलो होता है वो डेविड को इनवाइट करता है उसके घर पे, जहाँ पे स्पैनलो एक चाइल्डिश लड़की जिसका नाम होता है डोरा, उससे मिलता है और ही फॉल इन लव विद हर। डोरा जो थी ये स्पैनलो की डॉटर थी। जब घर पे गया उससे मिला तो उसे पता चला कि उसे उससे प्यार हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि अनदर साइड एक दिन उसे एक लेटर मिलता है एग्नेस का। एग्नेस है विकफील्ड की बेटी। ठीक है, विकफील्ड जिसके यहाँ पे ये रहा था, तो एग्नेस का लेटर मिलता है। वो लेटर में बताती है शी वॉज वेरी जेंटल, यानी कि बहुत जेंटल थी, और वो लेटर में बताती है कि ऊरिया हीप जो है, ऊरिया हीप इज़ अबाउट टू बिकम विकफील्ड्स पार्टनर एंड हाँ पार्टनर हाँ पार्टनर एंड वांट टू मैरी एग्नेस, यानी कि ऊरिया हीप जो है वो
ही इज़ अबाउट टू बिकम विकफील्ड्स पार्टनर, वो विकफील्ड का पार्टनर बनने जा रहा है, और साथ ही साथ वो एग्नेस से शादी भी करना चाहता है। अब एग्नेस से शादी कर रहा है, इस बात से डेविड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि जब तक उसे उससे प्यार नहीं हुआ था। लेकिन ये जो डेविड था, ये डिसअपॉइंटेड था अबाउट द पार्टनरशिप, एज ही नेवर बिलीव ऑन ऊरिया हीप, यानी कि उसने ऊरिया हीप पे कभी भरोसा किया नहीं, और ना ही वो उस पर भरोसा करता था। वो तो ये जो पार्टनरशिप थी मिस्टर विकफील्ड की और ऊरिया हीप की, तो वो इसके सपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं था। फिर क्या होता है, वन डे ही लर्न्स एट बार्किस ऑन इज ऑन द पॉइंट ऑफ डेथ, यानी कि बार्किस जो हस्बैंड था ना मिस पैगोटी का, क्लारा पैगोटी का जो हस्बैंड था, मिसिस क्लारा पैगोटी का जो हस्बैंड था, तो उसे पता चलता है कि वो मरने वाले, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। तो वो यमाउथ जाते हैं आफ्टर बार्किस डेथ, यानी कि जब उनकी डेथ हो गई थी तो उस टाइम पे वो वहाँ पहुँचते हैं। तो उन्हें पता चलता है कि एमिली जो है वो फोर्थ के साथ भाग गई, और मिस्टर पैगोटी जो है मिस पैगोटी के भाई, उन्होंने शपथ लिया कि भाई उसे ढूंढ के ही लाएंगे कहीं ना कहीं से। उसे बहुत दुख होता है कि ना मैं अपने दोस्त को ले जाता और ना ऐसा कुछ होता, ना वो भागती, ठीक है। उसके बाद डेविड रिटर्न टू लंदन एंड इंगेज टू डोरा। अब फिर वो वापस यामाउथ से लंदन आता है, और सॉरी इंगेजमेंट होती है उसकी डोरा के साथ, ठीक है। और फिर उसी दिन मिस बेट्सी आती हैं अनएक्सपेक्टेडली, वो बताती हैं कि वो फाइनेंशियली रून हो चुकी हैं, यानी कि फाइनेंशियली वो बर्बाद हो चुकी हैं एज अ रिजल्ट ऑफ ऊरिया हीप्स पार्टनरशिप विद विकफील्ड। यानी कि पहले एग्नेस ने बताया कि मिस्टर विकफील्ड और ऊरिया हीप जो हैं इनकी पार्टनरशिप होने वाली है, और वो पहले ही डिनाई करता है कि वो एग्री नहीं है। लेकिन भाई उसकी सुनता कौन, देखो दो लोगों की पार्टनरशिप में उसकी कौन सुनेगा, वो तो तीसरा था, बाहर का था। तो वो बताते हैं मिस्टर बेट्सी की जो उनकी अनएक्सपेक्टेडली वो आती हैं और बताती हैं कि फाइनेंशियली रून हो चुकी हैं ऊरिया हीप की पार्टनरशिप और जो हुई थी विकफील्ड की, उसकी वजह से, ठीक है। देन डेविड बिगिंस वर्किंग फॉर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग ऑल्सो। तो अब उसे पता चलता है कि देखो मिस बेट्सी जिन्होंने हार्ड टाइम में उसकी हेल्प की थी, उसे पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा इंसान बनाया, तो वो सोचता है कि अब मुझे भी कुछ करना है। तो वो मिस्टर स्ट्रॉन्ग जो थे, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग, उनके यहाँ पे रिपोर्टिंग काम करना शुरू कर देता है और रिपोर्टिंग भी करता है, ठीक है। उधर दूसरी तरफ ऊरिया हीप जो है वो मैनेजर बन के बैठे हैं भाई साहब। तो उन्होंने मिस्टर माइकॉबर को एज अ किलर हायर किया, जो खुद पहले किलर था उसने मिस्टर माइकॉबर को एज अ किलर हायर किया। मिस्टर माइकॉबर जिन्होंने जो मतलब फैक्ट्री थी वाइन वाली, उसमें हेल्प की थी डेविड की, जिनके यहाँ पे डेविड रहा था, ठीक है। तो इवेंचुअली डेविड मैरिड डोरा। फिर उसके बाद डेविड जो होता है वो डोरा से शादी कर लेता है, ठीक है। और डोरा जो होती है, जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसे मिस कैरेज होता है, शी सफर्स अ मिस कैरेज, उसे एक मिस कैरेज होता है जिसमें उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। आफ्टर डोराज डेथ एग्नेस इनकरेज डेविड टू रिटर्न इन हिज नॉर्मल लाइफ, यानी कि जब डोरा की डेथ हो जाती है तो वो एग्नेस होती है जो उसे समझाती है, उसे इनकरेज करती है कि भाई अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आओ। तो तब डेविड को पता चलता है कि ही ट्रूली लव्स एग्नेस, तो उसे लगता है कि हाँ मैं एग्नेस से प्यार करता हूँ, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस टाइम एमिली रिटर्न टू लंदन आफ्टर बीइंग अबेंडन बाय स्टीयरफोर्थ। यही वो टाइम था जब स्टीयरफोर्थ को जब डेविड को पता चलता है कि वो जो एमिली भागी थी स्टीयरफोर्थ के साथ, वो वापस आ गई है। क्यों आ गई? क्योंकि लंदन में उसे छोड़ दिया गया था स्टीयरफोर्थ के द्वारा, यानी कि स्टीयरफोर्थ ने डिसाइड किया था हम इस जगह पे मिलेंगे, लेकिन स्टीयरफोर्थ वहाँ पे नहीं आता, और फिर वो भी वापस वहाँ से भाग आती है, ठीक है। अब क्या होता है, एक दिन माइकॉबर और डेविड डिसाइड टू एक्सपोज ऊरिया हीप जो था इसने बहुत ज़्यादा चीटिंग की मिस्टर विकफील्ड के साथ और बेट्सी ट्रॉटवुड के साथ। तो मिस्टर माइकॉबर जो थे ये काफ़ी अच्छे इंसान थे, तो इन्होंने और डेविड ने डिसाइड किया कि ये ऊरिया हीप को जो है एक्सपोज करेंगे, सबको उसका काला सच बताएंगे। तो ये क्या करते हैं, दोनों के दोनों इनवाइट करते हैं उसे ऑफिस में, और उसके आने से पहले बिफोर ही कम दे ब्रॉट चार्जेस ऑफ थेफ्ट, चोरी, चीटिंग एंड फ्रॉड अगेंस्ट ऊरिया हीप, यानी कि उसके आने से पहले ये दोनों के दोनों उसके अगेंस्ट चीटिंग और फ्रॉड के जो मतलब ये सारे चार्जेस उस पर लगाते हैं, और उसे रिस्पॉन्सिबल ठहराते हैं विकफील्ड और मिस बेट्सी के लूसेस के लिए, ठीक है। नाउ ही इज़ रिक्वायर्ड टू रिटर्न द मनी, अब उसे पैसे भी लौटाने थे, ठीक है। अब क्या होता है कि यहीं पे स्टोरी तो ख़त्म हो रही है, एंड में क्या होता है, एंड हैम बोथ हैज डेड बिकॉज ऑफ अ बैड स्टॉर्म, यानी कि एमिली का पता चल गया हमें, एमिली वापस आ चुकी है, मिस्टर पैगोटी ने बोला था कि एमिली वापस आ चुकी है, साथ ही साथ स्टीयरफोर्थ और हैम जो हैं ये मर चुके हैं, और डेविड ने एग्नेस से शादी कर ली है साथ ही साथ। और उसके साथ ही साथ माइकॉबर जो पहले फाइनेंशियल क्राइसिस से भरा हुआ रहता था, बहुत फाइनेंशियल कंडीशन उसकी ख़राब रहती थी, उसकी कंडीशन भी आजकल ठीक है। और मिस बेट्सी जिन्होंने हार्ड टाइम में डेविड का साथ दिया, आजकल वो भी अपनी लाइफ में बहुत मतलब सही कर रही हैं, कमा खा रही हैं, उनका सब अच्छा चल रहा है। तो आई होप आप सब लोगों को सब कुछ समझ आया होगा। तो ये हमारा डेविड कॉपरफील्ड नोवेल है, जो चार्ल्स डिकेंस के थ्रू लिखा गया है, ये हमारा कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।